हमारे मोहल्ले में एक लड़का जो गूंगा था, जिस पर पूरे मोहल्ले की औरतें मरती थीं और उसे शादी करना चाहती थी। मैं हैरान थी कि इस गूंगे लड़के में ऐसा क्या था जो सब औरतें इसकी दीवानी थीं। खुदा का करना ऐसा हुआ, मेरी शादी उस गूंगे से हो गई, मगर रूह लड़स गई जब उस रात गूंगा कमरे में आया। उसे देखते ही मैं सजदे में गिर पड़ी, क्योंकि वो तो आज फिर मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके ज़ारों की तार रो रही थी। मेरे रोने की आवाज से बाहर अम्मा तक जा रही थी। अम्मा मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी कि महरीन बेटा दरवाजा खोल लो और हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अम्मा की बात भला कैसे मानती, क्योंकि अम्मा और भाई मिलके मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े आदमी से करवाने जा रहे थे, जो पहले ही शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 20 साल की हुई थी कि भाई को अभी से मेरी शादी की इतनी जल्दी थी। मैं बाबा के बाद भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी क्या, जो अब जल्द से जल्द वो बोझ उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अम्मा को रो रो कर काफी दफा समझाया था, पर अम्मा भाई की ही साइड ले रही थी कि लड़का काफी अमीर है, तुम वहाँ पर काफी खुश रहोगी। अम्मा को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अमीरी गरीबी तो आने जाने वाली चीज होती है, पैसा किसी के पास टिकता नहीं है। ये बात भाई बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। वो आदमी जो मुझसे 15 साल बड़ा था, जिसके साथ भाई मेरी शादी करवाना चाह रहे थे, वो भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी बीवी का इंतकाल 4 साल पहले एक रोड हादसे में हो चुका था और वो अपने छोटे बच्चों के लिए अब शादी करना चाहता था। वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसको दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था, बस वो अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और अम्मा सिर्फ इसकी दौलत देकर लालच में आ चुके थे कि शायद मैं इस आदमी से शादी करूंगी, सारी दौलत अम्मा और भाई को लाकर दे दूंगी। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, मुझ में पैसे का जरा लालच नहीं था, पर मैं इस आदमी से शादी करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के एक लड़के अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उससे से शादी करना चाहती थी। भाई को भी अब्दुल्ला के बारे में मालूम था, पर अब्दुल्ला भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाई जब भी अब्दुल्ला को कहीं दूर से ही देखता तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था। अब्दुल्ला मुझे अक्सर बताता रहता कि तुम्हारा भाई मुझे अक्सर ऐसे देखता है जैसे अभी मुझे कत्ल कर देगा। भाई और अम्मा को मैंने अब्दुल्ला के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अब्दुल्ला के साथ ही करूंगी, पर भाई इस बात को माने ही नहीं थे। वो कहते थे मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊंगा। आज फिर से जब भाई ने शादी की बात छेड़ी तो मैंने दरवाजा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की। अम्मा ने दरवाजे पर आवाजें लगाते लगाते इतनी जोरदार चीखें मारी, मोहल्ले की काफी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने अम्मा को और खुद का मजीद तमाशा न बनाया, इसलिए दरवाजा खोल दिया। अम्मा उसी वक्त कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने अम्मा को कहा कि आप जितना चाहे मुझे मार लें, पर मैं आप लोगों की बात कभी भी नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अब्दुल्ला से ही करूंगी। अम्मा ने मेरी जिद और मेरी हरकतें देखकर हार मान ली और मुझे कहा आज रात ही अब्दुल्ला को बुला लो, चुपचाप निकाह करके यहाँ से चली जाओ। मैं मसीह तुम इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जो मेरी और भाई की इज्जत नहीं रख सकती, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो तुम्हारी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आज तुमसे हर रिश्ता खत्म करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना तुम मेरी बेटी हो। मेरे घर से रुखसत होकर चली जाओ और आइंदा कभी भी मेरा दरवाजा पलट कर ना देखना। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है, तो अम्मा मुझे इस तरह क्यों कह रही थी। मैंने यही सोचकर अब्दुल्ला को बुला लिया कि आज अम्मा नाराज हैं, कुछ वक्त के बाद खुद ही राजी हो जाएंगी। बस एक बार अब्दुल्ला से मेरी शादी हो जाए। अम्मा ने भाई से भी बात कर ली तो भाई ने भी अपना हर ताल्लुक मुझसे खत्म करने का फैसला कर लिया और कहा कि जल्द से जल्द अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से रुखसत होकर चली जाओ। मैंने अब्दुल्ला को फोन किया तो अब्दुल्ला ने कहा मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं इनको लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और हम शादी कर लेंगे। इस बात को 4 दिन गुजर गए, पर अब्दुल्ला के घर वाले ना माने। भाई ने भी अपने दोस्त को इनकार कर दिया था। मेरी बहन रिश्ते के लिए नहीं मान रही, तुम कहीं और लड़की देख लो, तो उसने भी दूसरी जगह रिश्ता पक्का कर लिया, पर अब्दुल्ला अभी तक नहीं आया। मुझे अब फिक्र खाई जा रही थी कि पता नहीं अब्दुल्ला मुझे धोखा तो नहीं देगा या फिर शादी से इनकार तो नहीं करेगा। अगर अब्दुल्ला ने ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और भाई से नजरें ही नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था, जो अब मुझे टूटा हुआ नजर आ रहा था। 2 दिनों के बाद अब्दुल्ला का नंबर जब मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था। 3-4 बार फोन करने के बाद जब उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके अब्दुल्ला के बारे में पूछा, जिनको मेरे और अब्दुल्ला की मोहब्बत के बारे में पता था, पर सभी लोग अब्दुल्ला के बारे में नहीं जानते थे। अब्दुल्ला ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुमने कभी भी मेरे घर के नंबर पर कॉल नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी इमरजेंसी में कभी मेरे घर का नंबर डायल ना करना। पर इस बार मैं बहुत ही मजबूर हो गई थी। मुझे अब अब्दुल्ला के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा। जैसे ही मैंने अब्दुल्ला के घर कॉल की तो उसकी माँ ने कॉल उठाई। मैंने उनसे अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद अब्दुल्ला के बारे में पूछा तो वो मुझे कहने लगी कि तुम कौन हो। मैंने इनको बताया कि आंटी मैं महरीन बात कर रही हूँ, मुझे अब्दुल्ला से बात करनी है। उसने मुझे बताया कि बेटा अब्दुल्ला तो 3 दिन पहले लाहौर के लिए यहाँ से निकल गया था और आज उसकी अमेरिका की फ्लाइट थी। अब तो वो अमेरिका पहुँच भी चुका होगा। मैंने अब्दुल्ला की माँ से कहा कि अब्दुल्ला भला अमेरिका क्यों गया है। उसने तो मुझसे कोई भी जिक्र नहीं किया था कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया। रहती थी तो भाई को इन सब चीजों से नफरत थी, इसलिए इन्होंने मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं अब्दुल्ला के बारे में अभी अम्मा
को बताने ही वाली थी जब ही पड़ोस की एक औरत से अम्मा को पता चला कि नसीम का बेटा तो अमेरिका नौकरी करने के लिए चला गया है। नसीम अब्दुल्ला की माँ का ही नाम था। अम्मा इसको अच्छी तरह से जानती थी। अम्मा मेरे पास उसी वक्त आई और कहने लगी कि पड़ोस की औरत मुझे क्या कहकर गई है। मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया कि हाँ अम्मा, अब्दुल्ला ये मुल्क छोड़कर यहाँ से चला गया है। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि अब्दुल्ला मुझसे शादी नहीं करेगा। अब्दुल्ला ने मुझसे बहुत ज्यादा वादे किए थे और मैंने इन वादों को सच समझ लिया था। अब आप लोग जहाँ पर भी चाहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अम्मा ने मेरी गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा कि तुमने इस धोखेबाज के चक्कर में मेरी और अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने हम दोनों की इज्जत के बारे में जरा ना सोचा। मुझ बेवा के बारे में तो जरा सोच लेती कि मैं मोहल्लेदारों के आगे कैसे अपना सर उठाकर चलूंगी। अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिश्ता एक दो दिन में अब्दुल्ला के घर से आने वाला है। अब मैं क्या जवाब दूंगी। मोहल्लेदारों को कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। जिस तरह अपनी और मेरी बदनामी करवा दी है पूरे मोहल्ले में, अब कहीं से भी तुम्हारा रिश्ता आने से रहा। अब बैठी रहो सारी उम्र। अब जब तुम्हारे भाई को ये पता चलेगा कि अब्दुल्ला ये मुल्क छोड़कर चला गया है, तब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मेरे कहने पर ही वो माना था इस शादी के लिए। अब मैं इसको क्या जवाब दूंगी। अम्मा की ये सारी बातें सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई पहले ही बहुत सख्त मिजाज का था। वो इस शादी से राजी ही नहीं था। अम्मा ने ही उसको कहा था कि जो महरीन चाहती है वैसे ही करो। अब भला क्या हो सकता है। इसकी ये पसंद है तो हमें इसको किसी के साथ रुखसत तो करना है। भला हम जहाँ चाहते हैं वहाँ ना सही, जहाँ ये चाहती है इसकी शादी वहीं पर हो जाए। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई का गुस्सा मुझे बर्दाश्त करना ही था। शाम को जैसे ही भाई घर आया तो मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था कि अम्मा तो अभी से बता ही देंगी। भाई ने आते ही अम्मा से खाना मांगा, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करते थे। जब से अब्दुल्ला के साथ शादी करने पर राजी हुए थे तब से मेरे साथ बातचीत करना बंद करती थी। बस यही कहते थे कि जल्दी से अब्दुल्ला को बुलाओ, वो आए तो तुम्हारा निकाह कर दूं और तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम दोनों का हर रिश्ता आज के बाद खत्म है। बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी थी। अम्मा ने जैसे ही भाई के सामने खाना रखा और खाना रखते ही अम्मा अपनी बातों में घुल गई। भाई को बता दिया कि बेटा महरीन का कहीं और जगह रिश्ता देखना शुरू कर दो। ऐसा कहना था कि भाई ने उसी वक्त अम्मा से पूछा क्यों अब्दुल्ला नहीं आ रहा। अम्मा ने कहा नहीं बेटा, वो तो ये मुल्क छोड़कर भाग गया है। ऐसा कहना था कि भाई गुस्से से तप कर लाल हो गए और उसी वक्त खाना उठाकर नीचे फेंक दिया। धड़ाम करके जब प्लेटें जमीन पर गिरी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि वो लड़का ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी एक ना मानी। मैं अपने दोस्त के साथ जब रिश्ता करना चाहता था तब आप लोग माने नहीं। अब मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। जहाँ आप लोग चाहते हो वही रिश्ता करो। मैं इस मामले में अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। भाई गुस्सा होकर उसी वक्त घर से बाहर निकल के अम्मा भी रोने बैठ गई कि मेरी वजह से भाई बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने खाना भी ना खाया। मैंने भी दरवाजा बंद करके उस दिन आंसू की नदियां बहा दी। जितना मैं रो सकती थी, जितनी दुआएं मांग सकती थी, अल्लाह से मांग ली कि अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता भेज दे। मैं इस घर से रुखसत होकर चली जाऊं, क्योंकि मैं अब अपनी माँ और अपने भाई दोनों पर बोझ बन चुकी थी। वो लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझकर ही अपने सर से उतारना चाहते थे। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने अब्दुल्ला को पसंद किया था, पर मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ था जिसकी सजा मुझे ये लोग इतनी बड़ी दे रहे थे। वो सामने अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे इस लड़के के साथ बातें करता देखकर उसी वक्त मेरे दरवाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी कि महरीन क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं शाजिया, बस इस बेचारे गुंगे से दुआ करवा रही हूँ कि अल्लाह पाक जल्दी से मेरी दुआ कबूल कर ले। शाजिया को मेरे और अब्दुल्ला के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के माहौल का भी पता था। शाजिया मेरे भाई को बहुत पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। वो हमारे घर ज्यादातर आती रहती थी। अम्मा से तो उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि अम्मा को शाजिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर शाजिया मेरे पास अक्सर बैठने के लिए आ जाती थी, इसी वजह से कि किसी न किसी बहाने वो भाई को देख सके। जब वो गूंगा लड़का वहाँ से चला गया तो शाजिया मुझे कहने लगी महरीन क्या सोच रही है। मैंने शाजिया को कहा कि यार शाजिया यही सोच रही हूँ कि अल्लाह शायद इस गूंगे की दुआ कबूल कर ले। शाजिया कहने लगी अल्लाह पाक इस गूंगे की दुआ क्यों नहीं कबूल करेगा। ये बेचारा गूंगा है और कितना प्यारा कितना खूबसूरत नौजवान है। तुम्हें पता है महरीन, मोहल्ले की आधी लड़कियां तो इसे देखने के लिए, इसको खैरात देने के लिए आती हैं। ये लड़का हर जुमेरात को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियां ही इसको देखने लग जाती हैं। मैंने शाजिया को बोला कि सारी लड़कियां इस गूंगे लड़के को क्यों देखती हैं, क्योंकि ये खूबसूरत है, पर कोई भी इस लड़के से शादी तो नहीं करेगी क्योंकि ये तो गूंगा है। कोई भी लड़की भला किसी गूंगे से शादी करना क्यों चाहेगी। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे जब भाई मोटरसाइकिल पर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्सा होने लगे। मैं अपने घर चली आई और शाजिया भी उस वक्त भाई को देखते देखते अपने घर के दरवाजे में घुस गई। भाई ने मुझे कहा कि आइंदा कभी भी इस तरह दरवाजे पर खड़ा हुआ ना देखूं तुम्हें, ख्याल रखना। मेरे भाई को कहा ठीक है भाई, बस खैरात देने आई थी। तो शाजिया ने दरवाजे पर रोक लिया। भाई ने आते ही अम्मा से कुछ बात करना शुरू कर दी। मैंने कोशिश बड़ी की कि सुन सकूं कि भाई और अम्मा में क्या बात हो रही है, पर वो दोनों इतना आहिस्ता बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों कमरे में अंदर बैठे थे और मैं सहन में खड़ी थी। मैं दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि शायद जिस गूंगे लड़के से दुआ करवाई है वो कबूल होने जा रही है। मुझे पूरा यकीन था कि अम्मा और भाई दोनों में मेरे रिश्ते की ही बात हो रही होगी, वरना भाई और अम्मा को कभी मैंने इस तरह आहिस्ता से बात करते
करते नहीं देखा था। मैं दिल ही दिल में इस लड़के को दुआएं दे रही थी और अगली जुमेरात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शाजिया ने मुझे बताया था कि ये लड़का हर जुमेरात को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता रहता है। पूरा हफ्ता इस इंतजार में गुजर गया कि कब वो आएगा और मैं इससे फिर दुआ करवाऊंगी। इस बार तो मैंने उसके लिए पूरे 1000 रुपए का नोट रखा था कि मैं इसको देकर मजीद दुआ करवाऊंगी। जुमेरात का दिन आया तो वो गूंगा लड़का हमारे दरवाजे तक आया ही नहीं। मैं शाजिया के घर उसके बारे में पूछने के लिए चली गई, क्योंकि शाजिया और मेरा घर बिल्कुल करीब थे। एक ही गली में आमने सामने हम दोनों का घर था। शाजिया भी उस वक्त सहन में खड़ी कपड़े सुखा रही थी। मैंने उसको कहा कि शाजिया, तुमने तो कहा था कि वो गूंगा लड़का हर जुमेरात को आता है, तो आज क्यों नहीं आया? आज भी तो जुमेरात का दिन है। शाजिया मुस्कुराकर बोली कि लगता है मोहल्ले की बाकी लड़कियों की तरह तुम भी उस गूंगे लड़के की दीवानी हो गई हो, तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा, नहीं पागल, मुझे उस लड़के से दुआ करवानी है। सुना है ऐसे लोगों से दुआ करवाने से दुआ अर्श तक जाती है। पिछली जुमेरात भी मैंने उससे दुआ करवाई थी, वो पूरी हो गई। अब फिर से मुझे उससे दुआ करवानी है। शाजिया ने मुझे कहा कि जरूर नमाज के बाद वो आएगा, तुम इंतजार करो। जैसे ही मैं शाजिया के घर से निकली तो पड़ोसियों के दरवाजे पर वो लड़का बैठा था, जहाँ पर 4 लड़कियां और भी खड़ी थी। शाजिया का कहना बिल्कुल सच था, मोहल्ले की सारी लड़कियां उस पर मरने लगी थी। मुझे तो ये देखकर ही हैरानी हुई कि मोहल्ले की लड़कियां भला इस गूंगे पर कैसे मर सकती हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपने घर चली गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह दरवाजे पर चक्कर जरूर लगाएगा, तो वो मेरे दरवाजे पर भी आ ही जाएगा। मैं इंतजार में खड़ी थी, वो लड़का हमारे दरवाजे पर आ गया। मैंने उसको पूरे 1000 का नोट थमा दिया और इशारों से कहने लगी कि मुझे आपकी दुआओं पर यकीन हो गया है, अब आप मेरे लिए और दुआएं कीजिए कि मेरा जल्द अज जल्द रिश्ता हो जाए। वो फकीर 1000 का नोट देखकर खुश हो गया और मेरे लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगता हुआ वहाँ से चला गया। अब इस गूंगे लड़के की दुआओं के बाद अम्मा और भाई दोनों का रवैया मेरे साथ काफी हद तक अच्छा हो गया था। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे तो वो लड़का हमारे मोहल्ले में ना आया। मुझे काफी फिक्र रहती थी कि आखिर वो कहाँ चला गया। जिसकी दुआएं इतनी असरदार थी, मैं शाजिया से उसके बारे में अक्सर पूछा करती थी, तो वो कहती थी कि यार तुम नहीं, मोहल्ले की सारी लड़कियां परेशान हैं, क्या अल्लाह करे वो गूंगा लड़का हमें नजर आ जाए। शाजिया की तो मजाक करने की आदत थी, इसलिए जब भी वो बात करती तो मजाक में शुरू हो जाती थी, तो उसकी बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी थी। अब मैं किसी भी रिश्ते से इंकार नहीं कर सकती थी। मैंने तो अब ये याद आई थी, क्योंकि मैंने अब्दुल्ला से बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी अब्दुल्ला के साथ गुजारने के ही ख्वाब देखे थे। अब्दुल्ला की मोहब्बत भले छोटी थी, पर मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। आज अगर अब्दुल्ला मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं जिंदगी की खुशकिस्मत लड़की खुद को समझती, पर अफसोस था कि अब्दुल्ला मुझे धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब आए, जिन्होंने हमारा निकाह पढ़वाया। निकाह हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, सिवाय मेरे शौहर के। कुछ ही देर के बाद अम्मा ने मुझे गले लगाकर सिर्फ इतना ही बोला कि मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा, आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो गलती है वो मेरी है, मैंने अपनी ही गलती की सजा भुगती है, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई की आंखों में भी उस वक्त आंसू ही नजर आ रहे थे, पर वो मुझसे कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने भाई को कहा कि भाई, मेरे दिल में आपके लिए भी कोई गिला नहीं है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरे शौहर को एक गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि चलते चलते वो गाड़ी एक वीरान सी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। मैं हैरान रह गई कि ये गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। मैं भी ये सोच रही थी, तभी मेरा शौहर गाड़ी से उतरा और कुछ बोले बगैर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैं गाड़ी से उतरी तो वो मुझे एक झोंपड़ी में ले गया, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे एक झोंपड़ी में रहने वाले से ब्याह दिया है। क्या वो लोग मुझसे इतना तंग आ गए थे? मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। इस झोंपड़ी में इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मेरा शौहर एक मोमबत्ती और माचिस ले आया, ताकि मोमबत्ती जलाकर वो इस कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी कर सके। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाकर मोमबत्ती को आग लगाई और कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। उस लड़की को देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो वही गूंगा लड़का था जो हमारे मोहल्ले में अक्सर आता रहता था, जिससे मैंने दुआ करवाई थी कि मेरी शादी जल्द अज जल्द हो जाए। वही लड़का जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। मैंने उसको देखकर जैसे ही सवाल किया, क्या तुम मेरे शौहर हो, तो उसने इशारों से कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और उसने मुझे कॉपी पर लिखकर बताया, जिस दिन तुमने मुझसे दुआ करवाने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोका था, उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक ही समझ लिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही वहाँ पर आया था। उसने तुम्हें तो कुछ ना बोला, पर मुझे बहुत ज्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की कि मुझे भूख लगी थी, सिर्फ खैरात लेने के लिए आया था, पर उसको यकीन ना आया। उसने मुझे इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर यही समझा मैं तुम्हारा आशिक हूँ, और भेस बदलकर तुमसे यहाँ पर कि मैं एक झोंपड़ी में नहीं रह पाऊंगी, और इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी शादी इस गूंगे लड़के के साथ करवाकर। अम्मा ने मुझे वापस अपने साथ ले जाने के लिए कहा कि तुम्हें मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई ने एक ऐसे लड़के के साथ कर दी है। तो मेरे साथ वापस चलो। मैंने अम्मा को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है यही मेरा घर है, मैं अपने शौहर के साथ ही रहूंगी, यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। ये झोंपड़ी कच्ची ही सही, पर इसमें सुकून बहुत ज्यादा है, ये मेरा अपना घर है। भाई ने इसको भी मेरा आशिक समझ लिया था। भाई को तो मुझ पर जरा सा भी यकीन
नहीं था, फिर मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों चलूं? अम्मा और भाई दोनों मुझसे माफिया मांग रहे थे, पर मैं अब अपने घर में बहुत खुश थी। अम्मा और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे शौहर ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मेरे शौहर कह रहे थे कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। हम दोनों की शादी भले एक गलत फहमी में ही हो गई, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। एक दिन मेरा शौहर किसी काम की वजह से बाहर चला गया। मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, मुझे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी कि 3 दिन का भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मेरे घर में तो उस सब कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरा शौहर खुद शादी से पहले मांगता था, लेकिन शादी के बाद उसने मांगना छोड़ दिया था और मजदूरी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका इस तरह मांगना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने अब काम करना शुरू कर दिया था। उसके इस काम करने वाली बात से मैं बेइंतहा खुश थी। हालात भी कुछ न कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरे शौहर अब दिलो जान से मेहनत करते थे और मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। जैसे ही मैंने फकीर की आवाज सुनी तो मैंने उसी वक्त बावर्ची